आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 5 वॉट का एक जो स्रोत है, या हम उसे प्रकाश का स्रोत ही कहें, तो वो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन करती है या उत्सर्जन करता है, और वहां से उस स्रोत से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रकाश संवेदी धात्विक तल से इलेक्ट्रॉन वहां पर मुक्त होने लगते हैं। ये हमें बताया जा रहा है प्रश्न में। अब बोला जा रहा है कि जब स्रोत को तल से 1 मीटर की दूरी पर ले जाया जाए, मतलब दूरी बढ़ा करके दुगुनी कर दी जाए, वो हमें दिख रहा है, तो विमुक्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इसका क्या असर होगा, वो बोला जा रहा है। जहां पहले विकल्प में दिया है कि 4 के गुणज से वो कम हो जाएगी, मतलब 1/4 वो भाग हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है प्रारंभिक अवस्था से। दूसरा बोला जा रहा है 8 के गुणज से कम हो जाएगी, 16 के गुणज से कम हो जाएगी, अथवा 2 के गुणज से कम हो जाएगी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो जो स्थितियां पहले दी गई हैं कि हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्रकाश स्रोत के लिए उसके शक्ति को बताया गया है, तो हम उसे पी से व्यक्त करें, कितना है, इसका मान है 5 वॉट के रूप में, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। बोला जा रहा है एक स्रोत जो वही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो लैम्डा हम पहली स्थिति पर 1 इसे लिख देते हैं, इसका मान है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या लिखा जा सकता है इसे, 5000 गुणा 10⁻10 मीटर के रूप में, ये हमने लिख लिया। ये लैम्डा 1 मतलब पहले प्रकाश स्रोत के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वहां से उस प्रकाश स्रोत से 0.5 मीटर की दूरी पर यदि हम उसे डी से प्रस्तुत कर दें, ठीक है, D1 से प्रस्तुत कर दें, उसका मान दिया है 0.5 मीटर, ठीक है। तो 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक जो धात्विक प्लेट है, जो प्रकाश संवेदी धात्विक प्लेट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ये बताया जा रहा है। अब ये स्थिति बोली जा रही है कि हमने जो प्रकाश स्रोत है उसके लिए उसकी शक्ति को परिवर्तित नहीं किया, उसके तरंगदैर्घ्य को परिवर्तित नहीं किया, लेकिन जो दूरी है स्रोत धात्विक तल से जहाँ प्रकाश इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वो दूरी हमें दी गई है दूसरी स्थिति पर 1.2 1.0 मीटर के रूप में, ठीक है। अब दूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं वो दुगनी हो चुकी है। अब यदि हम प्रकाश स्रोत के लिए उसकी तीव्रता के आधार पर बात करते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता जो होती है, देखिए, प्रकाश स्रोत उतना ही है, प्रकाश स्रोत में जो उसकी शक्ति है उसका परिमाण उतना ही है, परंतु यदि हम तीव्रता की बात करते हैं तो तीव्रता यहाँ पर दूरी के अनुसार, जैसे जैसे मान लीजिए यदि प्रकाश की तीव्रता किसी निश्चित दूरी पर नियत है, अब हम दूरियां बढ़ाते जाएं या दूरियां कम करते जाएं, तो उसका प्रभाव उस पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती रूप से वर्ग के यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। मतलब दूरी का जो यहाँ पर क्या होता है, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि दूरी का जो वर्ग है वो तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है कि यदि हम दूरियां जितनी बढ़ाती जाएं, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध में दूरियां हम जितनी बढ़ाते जाते हैं तीव्रता का मान उतना कम होते जाता है। इस प्रकार यदि दूरियां हम कम करें तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। तो इसी आधार पर हमें क्या करना होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए, तीव्रता हमें क्या बता रही है, तीव्रता हमें बता रही है कि धातु यहाँ पर फोटोन की संख्या कितनी आपतित होती है उस पर, ठीक है, फोटोन की संख्या कितनी आपतित होती है, और इस प्रकार प्रत्येक फोटोन की संख्या जो होती है, फोटोनों की संख्या जो होती है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए यहाँ पर उत्तरदायी होती है, ये हमें पता है। इस आधार पर यदि तीव्रता की बात करते हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए उसके उत्सर्जन की मात्रा कितनी कम हो जाएगी, कितनी अधिक हो जाएगी, यदि पहली स्थिति पर हमने उसे I1 लिया और दूसरी स्थिति पर उसे I2 लिया, तो उसके संगत यदि दूरियां हम देखें तो दूरियां यहाँ पर देखिए, पहले तो नीचे D1 का वर्ग होगा और यहाँ पर D2 का यहाँ पर वर्ग होने वाला है, ठीक है, ये हमारे पास हुआ। और दूसरी स्थिति पर हमें तीव्रता चाहिए, मतलब D2 हमने ले लिया, तो D2 हमारे पास क्या होगा, D2 हमारे पास होगा I1 और यहाँ पर D1 दूरियों का यहाँ पर वर्ग और यहाँ पर D2 का वर्ग के रूप में, ठीक है। तो I2 मतलब दूसरी स्थिति पे हमें प्रकाश की तीव्रता का मान पता चल जाना चाहिए। तो प्रकाश की तीव्रता क्या होने वाली है, I1 यहाँ पर पहले प्राथमिक स्थिति पर, D1 D2 यहाँ पर D1 D2 और इसका होगा यहाँ पर वर्ग, ठीक है। ये तो हुआ हमारे पास मान। तो D1 और D2 का अनुपात कितना है वो हमें देखना होगा। इसका मान 1:2 के रूप में है, तो I2 का मान हमें पहले रूप में I1 के अनुसार इसका मान कितना मिलता है, 1:4 हमने सीधे ही लिख दिया। इसका मतलब है कि दूसरी स्थिति पर तीव्रता का जो मान है, प्रकाश की तीव्रता का मान पहले की अपेक्षा यहाँ 1:4 का गुणज होगा, जैसे प्रश्न में बोला गया, या 1/4 वो हिस्सा केवल रह जाएगा। इस आधार पर हम बोलते हैं, तो तीव्रता के आधार पर ही सीधे हम बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन था वो पहले की अपेक्षा दूसरी स्थिति पे 1/4 रह जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है जो दूसरी स्थिति पर होगी, वो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पहली स्थिति पर फोटो इलेक्ट्रॉन संख्या पहली स्थिति का 1/4 होगा, मतलब 1:4, ठीक है। तो इसे ही प्रश्न में क्या लिखा गया था विकल्प के रूप में, वो हमें देखना होगा। 1/4 तो मान हो जाएगा, 1/4 कमी उस पर आ जाएगी। तो जैसा बोला गया है विकल्प में कि 4 के गुणज से वो कम हो जाएगी, मतलब 1/4 गुना वो कम हो जाती है, ये हमें बताया गया है।
तो विकल्प के लिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।